हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस नई यूट्यूब वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपनी जो इमेज जनरेशन की जो आपकी क्रिएटिविटी है उसको आप किस तरह से इनहेंस कर सकते हो। लाइक किसी इमेज के अंदर आपको ऐसा किस तरह आपको कैरेक्टर चाहिए, किस तरह आपको कंटेंट आपको चाहिए, किस तरह का आपको स्टाइल उस इमेज के अंदर आपको लाना है, उसके लिए आपको एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट आपको यूज़ करना होता है। अगर मैं कहूँ आपको उस किसी स्टाइल के लिए किसी करेक्टर को इस इमेज के अंदर लाने के लिए या फिर किस तरह का कंटेंट आपको इमेज में चाहिए, अगर वो आपको उसके लिए अगर आपको प्रॉपर प्रॉम्प्ट आपको ना लिखना पड़े और एज अ इमेज आप एक इमेज रेफरेंस आप इमेज लो, उसके रेफरेंस अगर आप इमेज जनरेट कर पाओ तो कितना अच्छा होगा। ठीक है, मे बी आपका बहुत टाइम बच जाएगा। जो आप डिटेल्ड आप प्रॉम्प्ट लिखते हो किसी स्टाइल को एक इमेज के अंदर लाने के लिए, वो आपको नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आप किस तरह से कर सकते हो, किस तरह से आप स्टाइल रेफरेंस लोगे, किस तरह से आप करेक्टर रेफरेंस लोगे और किस तरीके से आप कंटेंट रेफरेंस को आप यूज़ करके अपने इमेजेस को बहुत ईजिली और बहुत टाइम सेविंग के साथ आप जनरेट कर सकते हो। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट ही चीज़ें बताने वाला हूँ और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने लियोनार्डो डॉट एआई के अंदर आपको लॉगिन कर लेना है और आपको होम पेज के ऊपर आ जाना है। और यहाँ पर आने के बाद में एक आपको प्रॉम्प्ट चाहिए होगा कि किस जो भी आपको इमेज जनरेट करनी है, एक बार वो प्रॉम्प्ट हम ले लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जाना है फोटोग्राफी के ऊपर, या फिर ऑलरेडी यहाँ पर मैंने सर्च कर रखा है आई थिंक। तो यहाँ पर एक बार मैं कोई इमेज में देख लेता हूँ कि किस तरह की इमेज मुझे जनरेट करनी है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर आप कैरेक्टर कैसे आप यूज़ करोगे, स्टाइल आप कैसे यूज़ करोगे और कंटेंट रेफरेंस आप किस तरह से लोगे। तो एक बार मैं देख लेता हूँ मुझे कोई कैरेक्टर या मुझे ये ठीक है। एक बार देख लेते हैं प्रॉम्प्ट। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसका प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है। ठीक है, प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद में आपको आ जाना है इमेज क्रिएशन के ऊपर। यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट हम इसको रिमूव कर देते हैं। और ये सब चीज़ आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने पिछली वीडियोज़ के अंदर आपने देखा होगा जहाँ पर आपने सीखा था साइन अप कैसे करना है। उसके बाद में इन प्रीसेट्स को आप कैसे यूज़ करते हो, जो भी 150 टोकन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले होंगे, तो आपने यूज़ किया होगा कि इन प्रीसेट्स को और इमेज की जो स्टाइल्स वगैरह हैं, यहाँ पे 3D रेंडर्स है, वोकैप, सिनेमैटिक, क्रिएटिव, डायनेमिक, इन ऑप्शंस का क्या मतलब रहता है, इन स्टाइल्स को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो और किस तरह से आपकी इमेजेस जनरेट होती है अलग अलग स्टाइल के अंदर, ये सब आपको ऑलरेडी पता होगा। तो इन सब के ऊपर हम नहीं जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने प्रॉम्प्ट कॉपी किया उसको अपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, वहाँ पे आपने इमेज देखी थी, वहाँ पर आपने इमेज देखी थी जिस जहाँ से हमने जहाँ से हमने प्रॉम्प्ट कॉपी किया है वो इमेज आपने देखी है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि वो इमेज वैसी हो और उसके अंदर मैं एज अ करेक्टर एक लड़की एक चेहरा में यूज़ करना चाहता हूँ एज अ करेक्टर। तो कोई जरूर नहीं, लड़की लड़का भी हो सकता है। तो इमेज कुछ क्रिएशंस है, तो यहाँ से एक मैं फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। एज अ करेक्टर हमको रेफरेंस चाहिए, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी पहले आएगा। ठीक है, पहले तो ये है बट इसको हम यूज़ कर लेते हैं एक बार। करेक्टर रेफरेंस हम इसका ले लेते हैं, या फिर ठीक है, करेक्टर रेफरेंस हम इसका ले लेते हैं जो फर्स्ट में आया। ठीक है, तो इसका हम करेक्टर रेफरेंस ले लेते हैं। कन्फर्म का आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर एज ए करेक्टर रेफरेंस इमेज हमारे पास चूज़ हो चुकी है और हमने एक प्रॉम्प्ट हमने यूज़ कर लिया जो हमने उस इमेज से कॉपी किया था। और उसके बाद में यहाँ पर लाइफ लाइक विजन यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ, जो मुझे ठीक लगता है, अच्छा लगता है। और डायनेमिक की जगह यहाँ पर मैं सिनेमेटिक यूज़ कर लेता हूँ, सॉरी 3D रेंडर मुझे यूज़ करना है। इसमें काफ़ी अच्छी इमेज जनरेट होती है। और यहाँ पर मैं मुझे चाहिए मोबाइल साइज़ के अंदर, ओके, देन लार्ज साइज़ के अंदर, और मैं एक ही में जनरेट करूँगा। ठीक है, क्योंकि टोकन्स यूज़ होते हैं ना फिर बार बार। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जनरेट पे क्लिक कर देना है। सो विद इन सेकेंड्स के अंदर ही जनरेट हो जाएगी। बट देख लेते हैं, बन गई होगी, हाँ ठीक है। तो वो इमेज आपने देखी थी। ठीक है, जो भी वहाँ पे एक प्रॉम्प्ट है वो नॉर्मल एक प्रॉम्प्ट है, उसके अंदर एक लड़की का एक जिक्र किया हुआ है, तो उस तरीके की इमेज जनरेट होकर के आई। बट जो हमने कैरेक्टर रेफरेंस लिया है उस इमेज को और इस इमेज को आप देख सकते हो, जो हमने वहाँ पर कैरेक्टर रेफरेंस जो हमने इमेज चूज़ की है, एक बार वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये इमेज हमने यहाँ पे चूज़ की थी। ठीक है, और अभी जो इमेज जनरेट कर रही है देखिए, देख सकते हो आप दोनों करेक्टर सेम है। ठीक है, ये वाला करेक्टर और ये वाला करेक्टर सेम है। तो इस तरह से आप करेक्टर रेफरेंस ले सकते हो। उसके बाद में अब मुझे चाहिए स्टाइल रेफरेंस। ठीक है, अब मैं सेम इमेज अपन यूज़ करने वाले हैं हर सभी चीज़ों के अंदर, तो हमको डिफरेंस पता लग जाएगा। पहले यहाँ पर हम स्टाइल रेफरेंस ले लेते हैं। स्टाइल रेफरेंस के अंदर हम वापस से जनरेट पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर हमारी इमेज जनरेट हो चुकी है। तो एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ कि इमेज किस तरह जनरेट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टाइल रेफरेंस इसने लिया है, यहाँ पर इसने स्टाइल रेफरेंस यूज़ किया है। जो ऑरेंज कलर है, वाइट कलर इसका टॉप है, ब्लू जींस है, और बैकग्राउंड आप देख सकते हो ब्लू एंड ऑरेंज का यहाँ पर मेजर कॉम्बिनेशन है, तो वही यहाँ पर यूज़ हुआ है। ब्लू जींस एंड ऑरेंज जो भी है, क्या ड्रेस है तो नहीं समझ में आ रहा है, बट हाँ कॉम्बिनेशन ऑरेंज एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ हुआ है। और आप स्टाइल यहाँ पे देख सकते हो, आप लड़की एज इट इज़ तो नहीं, बट हाँ जिस तरह से पोज में खड़ी है लगभग उसी तरह का पोज उसने दे रखा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सैंडल्स इसने यूज़ किया हुआ है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। बट आप देख सकते हो स्टाइल रेफरेंस। स्टाइल रेफरेंस का मतलब है कलर्स वगैरह को पिक करना और आपकी इस इमेज के अंदर यूज़ करना। ऑरेंज, वाइट और ब्लू कलर इसने काफ़ी अच्छे से पिक किया और आपको इस इमेज के अंदर उसने यूज़ करके दे दिया है।
अब यहाँ पर हमने करेक्टर, अगर हमने करेक्टर रेफरेंस हमने चूज़ किया होता तो यहाँ पर उसी लड़की का फेस भी आ जाता। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्टाइल रेफरेंस से क्या डिफरेंस इमेज जनरेट होती है। कैरेक्टर रेफरेंस हमने चूज़ किया तो वहाँ पर हमको कैरेक्टर मिला, यहाँ पर हमने स्टाइल रेफरेंस चूज़ किया तो जो उस इमेज के अंदर जो भी स्टाइल था, जिस स्टाइल के क्लोथ्स है, जो भी कलर्स के क्लोथ्स वगैरह हैं, वो यहाँ पर यूज़ होके आ रहे हैं, जो यहाँ पर यूज़ हुआ है। अब यहाँ पर हम चूज़ करने वाले हैं लास्ट, जो कि हमारा रहने वाला है कंटेंट रेफरेंस। तो एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। सेम वही इमेज हम यूज़ करने वाले हैं, चूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ये रहा। ये ठीक है, कंफर्म पे क्लिक करना है आपको, देन वापस से जनरेट। मैं प्रॉम्प्ट चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रीसेट से स्टाइल्स भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कंटेंट रेफरेंस, कैरेक्टर रेफरेंस, सिर्फ इन्हीं ऑप्शंस को मैं चेंज कर रहा हूँ। इन्हीं ऑप्शंस को चेंज करने पर इमेज कितने डिफरेंट इमेजेस क्रिएट होकर के आ रही हो आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ऑलरेडी 2 इमेज हमने जनरेट कर चुकी है। ये इमेज हमारा कंटेंट रेफरेंस, कैरेक्टर रेफरेंस से इमेज हमने ये वाली जनरेट करी है, और कंटेंट रेफरेंस कैरेक्टर रेफरेंस से हमने ये वाली इमेज जनरेट करी है, और कंटेंट रेफरेंस से हमने ये वाली इमेज जनरेट करी है स्टाइल रेफरेंस से। अब इस कंटेंट रेफरेंस से इमेज जो है हमारी ये वाली है। अब ये आप देख सकते हो कंटेंट रेफरेंस का मतलब इस इमेज को जो मुझे समझ, इसको इमेज को देख करके जो मुझे समझ में आ रहा है, अगर आप कोई इमेज आप यूज़ करते हो जिसके अंदर कोई ह्यूमन बीइंग जिस भी स्टाइल के अंदर वो खड़ा होगा, ठीक है, जो भी कैरेक्टर्स, जो भी एलिमेंट्स उस इमेज के अंदर होंगे, वही एलिमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उस इमेज के अंदर आप देख सकते हो लड़की जिस स्टाइल में खड़ी है उस स्टाइल में यहाँ पर भी वो लड़की खड़ी हुई है, उस स्टाइल के वहाँ पर एक पीछे उसके बैकग्राउंड में बस है, वही बस यहाँ पर भी यूज़ हुई है। ठीक है, एज इट इज़। तो कंटेंट रेफरेंस, उस इमेज के अंदर जो भी कंटेंट होगा, जो भी जिस तरह के क्लोथ्स आपने पहने होंगे, जिस तरह का कंटेंट पीछे होगा, बेसिकली यहाँ पर इसने बैग यूज़ किया हुआ है, बट इस इमेज के अंदर बैग नहीं है। बट हाँ, इसका जो यहाँ पे ये कंटेंट इस तरह से लग रहा है कि हाँ शायद इसने बैग होल्ड किया हुआ है, तो उसने अब ए तो कुछ भी जनरेट कर सकता है वो। ठीक है, बट ना 99% ये एक्यूरेट इसने जनरेट करके दिया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे तीनों जनरेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट हमारा है कंटेंट रेफरेंस, कैरेक्टर रेफरेंस, देन हमारा सेकंड था स्टाइल रेफरेंस, जो भी काफ़ी अच्छी जनरेट हुआ है, और ये था हमारा लास्ट कंटेंट रेफरेंस, ये भी काफ़ी अच्छी तरह से जनरेट हुआ है। और स्टाइल रेफरेंस के अंदर जो भी कलर्स वगैरह पिक करता है, देखा आप इस इमेजेस के थ्रू भी समझ में आ रहा है, इस ब्रश पे जो भी कलर्स वगैरह स्टाइल रेफरेंस आप लोगे तो जो भी इमेज आप जनरेट करोगे उसके अंदर वही कलर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, जैसा कि हमारे साथ में हुआ था। यहाँ पर स्टाइल रेफरेंस हमने यूज़ किया था, स्टाइल रेफरेंस के अंदर कलर्स वगैरह को पिक करता है, तो हमने यहाँ पर कलर्स वगैरह पिक किया, तो स्टाइल रेफरेंस के अंदर उसने प्रॉपर कलर्स वगैरह को पिक किया था। और कैरेक्टर रेफरेंस के अंदर उसने फेस को पिक किया था, कैरेक्टर रेफरेंस के अंदर उसने फेस को पिक किया था। ठीक है, इसके अंदर उसने फेस को पिक किया था, तो फेस वाला पिक किया था, वो ये वाली इमेज ये रही। ठीक है, और लास्ट जो था हमारा कंटेंट रेफरेंस, तो उसने प्रॉपर कंटेंट उसने यूज़ किया है, वो हमारी इमेज ये वाली है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।